सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद क्या 2 साल बाद इंसान मर जाएगा? ये बात ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं और मैंने एक जगह पे सुना भी था कि वहाँ पे वो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन से पहले कुछ टेस्ट होना ज़रूरी है। तो क्या ये बात इम्पॉर्टेंट है? वाकई में कोई टेस्ट होना ज़रूरी है? वैक्सीनेशन करने से पहले मुझ पे भी साइड इफ़ेक्ट हुए हैं, तो मैं इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा ऑडियंस के सामने भी रखना चाहती हूँ और आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि मुझ पे भी बहुत साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। 3 दिन तो मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी, मुझे बुखार था और पेन था, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन था कि अजीब सा जैसे स्ट्रेस है मुझे किसी चीज़ का, इस टाइप का कोई पेन था ना। लोगों को याद रखना चाहिए कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। वैक्सीनेशन में एक सिंगल डोज लगता है, एक डबल डोज लगता है। अब मुझे ये बताएं कि सिंगल क्या है और डबल क्या है, क्योंकि ये भी लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो सिंगल डोज लग रहा है वो एक ही डोज है और बड़ा हैवी होता है और उससे बड़ी तबीयत ख़राब होती है। डबल डोज से इतनी नहीं होती है, तो ये इसका थोड़ा सा आप बता दें क्या है। सिंगल डोज वैक्सीन एक ही है, ठीक है, और पाकिस्तान में वो अवेलेबल। वो किसकी है? चाइना की है? किसकी? नहीं, वो है यूके की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मेहमान में मैं हूँ आपकी होस्ट अमर मलिक। नाज़रीन, आपको पता है कि जैसे कि हमेशा मैं आपके लिए एक टैलेंट या डिफरेंट चीज़ें लेकर आती हूँ, लेकिन आज टैलेंट नहीं लेकर आई। आज एक ऐसी चीज़ लेकर आई हूँ जो कि हमारे माशरे में सबसे ज़्यादा होती जा रही है और आज बल्कि आज क्या 1.5 साल से तो हम लोग इसी चीज़ में मुब्तला हैं और इसी के ख़तरे से और इसी के बारे में सोचते हैं और बहुत ज़्यादा खौफज़दा भी हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो कोरोना से तो खौफज़दा है ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वैक्सीनेशन से भी हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग वैक्सीनेशन नहीं लगवा रहे, बहुत सारे तासुरात आ रहे हैं कुछ लोगों के, जी वैक्सीनेशन से मर जाता है बंदा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो लोग बातें कर रहे हैं उसके बारे में। तो मैंने सोचा कि प्रॉपर मैं डॉक्टर साहब को बुलाऊँ और उनके साथ डिस्कस करूँ कि भाई वैक्सीनेशन से क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं और कितनी वो इफ़ेक्टिव है और क्या वाकई में इंसान मर जाता है 2 साल बाद। तो मैं डॉक्टर साहब की ज़ुबानी सुनूंगी उन्हीं से, और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाबर। उनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, सबसे पहले तो टॉपिक आपने मेरा सुना होगा कि आज मैंने कोरोना के ऊपर किया कि बहुत सारे लोग हैं कि कोरोना की वैक्सीनेशन के ऊपर बहुत सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन है उससे डेथ हो जाती है। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद क्या 2 साल बाद इंसान मर जाएगा? ये बात ठीक है या ऐसी? नहीं जी, ये बात बिल्कुल गलत है। एक प्रोपेगेंडा है कि ताकि लोग वैक्सीन न लगाएं, ठीक है। वैसे भी ज़िंदगी है, कुछ नहीं पता चलता कि कौन जिंदा रहेगा ये नहीं रहेगा, ठीक है। और कोरोना की वैक्सीन लगाने की वजह से ये श्योरिटी है कि आप कोरोना की बीमारी से बचेंगे, लेकिन ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आप मरेंगे या जिएंगे। और दूसरी ये बात है कि इससे आज तक चाइना में लगा रहे हैं, 2 साल से ऊपर होने वाले वैक्सीन लगा रहे हैं, वहाँ पे कोई डेथ नहीं हुई। तो लिहाजा ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है वैक्सीन के खिलाफ के, ताकि लोग न लगे। अच्छा, ये वैक्सीनेशन के बाद बहुत सारे लोग हैं जो बीमार हो रहे हैं और मैंने एक जगह पे सुना भी था कि वहाँ पे वो बता रहे थे कि वैक्सीनेशन से पहले कुछ टेस्ट होना ज़रूरी है। तो क्या ये बात इम्पॉर्टेंट है? वाकई में कोई टेस्ट होना ज़रूरी है? वैक्सीनेशन करने से पहले अगर आपको कोई सिम्टम है, जैसा बुखार है, खांसी है, तो आपको कोरोना का टेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर कोरोना है और शुरू हो गया है तो वैक्सीनेशन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जिस तरह हमारे इमरान खान साहब को कोरोना स्टार्ट हुआ था, उन्होंने वैक्सीन लगाई है और अब सारे लोग कहते हैं कोरोना की वैक्सीन लगाने से कोरोना हो जाता है। कोरोना की वैक्सीन लगाने से कभी कोरोना नहीं हो सकता, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन के अंदर जो कोरोना का वायरस है वो बहुत वीक करके डाला गया है और उसका या फिर कोई कंपोनेंट डाला गया है जो हमारे मुदाफ़ियाती निज़ाम को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है और हम कोरोना की इन्फेक्शन को फाइट कर सकते हैं। सही। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 2 साल बाद मर जाएंगे, तो क्या ये बात सच है? 2 साल ये बिल्कुल गलत है जी। ये सिर्फ कोरोना की वैक्सीन ना लगवाने का एक बहाना है और लोगों को मुनफ़्फ़र करना है कि कोरोना की वैक्सीन ना लगाएं। सही, ठीक हो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि लोग बहुत सारे कह रहे थे कि कोरोना की वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हुए, मुझ पे भी साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। तो
मैं इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा ऑडियंस के सामने भी रखना चाहती हूँ और आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि मुझ पर भी बहुत साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। 3 दिन तो मेरी बहुत बुरी कंडीशन थी, मुझे बुखार था और पेन था, मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन था कि अजीब सा जैसे स्ट्रेस है मुझे किसी चीज़ का, इस टाइप का कोई पेन था ना। तो आप मुझे बताएं कि वाकई में इस वैक्सीनेशन से होता है, और अगर वैक्सीनेशन से होता है तो वो क्यों होता है? वो हमारे लिए साइड इफ़ेक्ट की वजह से होता है या कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद बुखार और माइल्ड सिम्टम होने चाहिए। ये बताता है कि वैक्सीन इफ़ेक्टिव है। अगर नहीं होता है तो आपको ये डाउट करना चाहिए शायद वैक्सीन जो है सही तरह स्टोर नहीं की गई और इफ़ेक्टिव नहीं है। और कोरोना की वैक्सीन के बाद लगाने में जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं वो बुखार है, हेडेक है, और जहाँ पे इंजेक्शन लगाते हैं वहाँ पे दर्द होना होता है थोड़ा बहुत। ये माइल्ड किस्म का होता है, 2-3 दिनों के लिए होता है और अक्सर ठीक हो जाता है। सवाल ये है कि फाइजर की वैक्सीन के साथ डायरिया भी देखा गया है और भी सिम्टम देखे गए हैं, और मीट जॉनसन की जो वैक्सीन है उसके साथ और भी साइड इफेक्ट। अच्छा, ये वैक्सीन के ऊपर मैं आपसे थोड़ा सा बात करूंगी प्रॉपर। आप मुझे बताएं कि कौन कौन सी वैक्सीन इफेक्टिव है। एक तो चाइना की वैक्सीन है, एक यूके का भी कह रहे हैं उसकी भी वैक्सीनेशन है, तो आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन सी है, उसका नाम भी। आपका सवाल बहुत रेलेवेंट है। लोगों को याद रखना चाहिए कोई भी वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है। सही। ज़्यादातर वैक्सीन 40% से लेके 90% इफेक्टिव है। फाइजर और मॉडर्ना 90% की तरफ जाती हैं, और चाइना की वैक्सीन साइनोवैक और साइनोफार्म 40% से लेके 80% तक जाती हैं। कोई भी वैक्सीन लगाने के बाद आपको सीवियर कोरोना होने का अंदेशा कम हो जाता है, लेकिन माइल्ड कोरोना से कोई वैक्सीन बचाती नहीं है। लिहाजा वैक्सीन लगवा के भी आपने सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और मास्क पहनने है। अच्छा, ये एहतियात कितने दिन तक करनी है, इसका थोड़ा सा बताओ। ये उस वक्त तक एहतियात करनी है जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होती और हमारी ट्रांसमिशन रेट रिड्यूस कर जाता है। कोरोना की वैक्सीन लगाने के सेकेंड डोज के 2 हफ्ते के बाद उसकी इम्यूनिटी डेवलप होती है। अच्छा। और 6 महीने से 9 महीने तक इफेक्टिव होती है। उसके बाद आपको बूस्टर डोज लगाना पड़ेगा। बाकी मुल्कों में बूस्टर डोज स्टार्ट हो गए, पाकिस्तान में अभी तक नहीं स्टार्ट हुआ। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी कि जैसे वैक्सीनेशन में एक सिंगल डोज लगता है, एक डबल डोज लगता है। अब मुझे ये बताएं कि सिंगल क्या है और डबल क्या है, क्योंकि ये भी लोग बहुत सारे कंफ्यूज हैं। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि जो सिंगल डोज लग रहा है वो एक ही डोज है और बड़ा हैवी होता है और उससे बड़ी तबीयत ख़राब होती है, डबल डोज से इतनी नहीं होती है। तो ये इसका थोड़ा सा बता दें क्या है। सिंगल डोज वैक्सीन एक ही है, ठीक है, और पाकिस्तान में वो अवेलेबल। वो किसकी है, चाइना की है, किसकी? नहीं, वो है यूके की वैक्सीन है, ठीक है, और वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। जो मेजॉरिटी वैक्सीन है वो डबल डोजेज है, ठीक है, और रिकमेंडेड भी है कि डबल डोज वाली वैक्सीन लगानी चाहिए, और उसके साथ भी उतने ही साइड इफेक्ट है सिंगल डोज के या डबल डोज। डबल डोज वाली से ज़्यादा इम्यूनिटी डेवलप करने का होने का अंदेशा है। जिस तरह पहले वैक्सीन के दरमियान 21 डेज का पीरियड रखा जाता था कि 2 वैक्सीन 21 डेज के बाद लगानी चाहिए सेकेंड डोज, लेकिन अभी इन्होंने 42 डेज कर दिया है। जितना आप ड्यूरेशन बढ़ाएंगे उतनी इम्यूनिटी ज़्यादा अच्छी डेवलप होगी। सही है, 42 डेज के बाद 42 डेज के बाद जो सेकंड वैक्सीन लगनी है, जो हमारे यहाँ वैक्सीन है, स्पेशली साइनोफार्म और साइनोवैक के बारे में। सही। अच्छा, ये भी आपने बड़ी अच्छी बात बता दी। अब आपसे एक और चीज़ भी है कि वैक्सीनेशन के बाद अक्सर लोगों को कोरोना भी हो जाता है, तो आप इसका क्या कहेंगे कि वाकई में मतलब वो क्या वैक्सीनेशन के बाद अक्सर लोगों को कोरोना नहीं होता। कोरोना पहले से उनके जिस्म में मौजूद होता है और वो मैनिफेस्ट कर जाता है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों में उसी वक्त मैनिफेस्ट करता है जब वो इंजेक्शन लगा लेते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि इमरान खान साहब को भी हुआ है, ठीक है। लेकिन ये है कि कोरोना वैक्सीन के लगाने के बाद कुछ थोड़े बहुत माइल्ड सिम्टम होते हैं जो माइल्ड कोरोना की तरह होते हैं, ठीक है, उनका होना लाजमी है। बहुत सारे लोगों में नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों में होते हैं, और बहुत कम लोग हैं जिनमें स्वेयर होते हैं। अच्छा, ये स्वेयर होने की वजह क्या है, किस वजह से होती है? स्वेयर होने की वजह एक ही है, वो कि इम्यून सिस्टम खराब होना। जितनी इम्यूनिटी कम होगी उतना ज़्यादा वायरस के फैलाव का अंदेशा होता है, चाहे वो वीक हो या चाहे मतलब वो एक्टिव हो। सही, ठीक हो गया।
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बड़ी Welcome, तफसील है और welcome, बड़ी welcome, अच्छी बात बताई है welcome. आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो डिस्टर्ब थे और बहुत सारे लोग जानना चाहते थे इस बात को, तो जी, इसलिए मैंने जी, आपसे अब बिल्कुल। ये टॉपिक रखा और आपसे डिस्कस किया। थैंक यू सो मच। वेलकम। जी, तो नाज़रीन ये आज का शो था। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये शो आपको बहुत पसंद आया होगा और हमने आज डिस्कस किया कि वैक्सीनेशन के हवाले से आप लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे थे जानना चाहते थे कि सिंगल डोज लगानी चाहिए या डबल डोज लगानी चाहिए या कौन सी इफेक्टिव है, यार वैक्सीनेशन होने के बाद भी कोरोना हो जाता है। तो आज आपको क्लियर हो चुका है कि वैक्सीनेशन के बाद कोरोना नहीं होता। और दूसरी चीज़ ये है कि डबल डोज जिन लोगों को लग लिया उनके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा बेहतर है। और इस पर साइनाफॉर्म जैसे कि चाइना की बताई है डॉक्टर साहब ने कि वो वैक्सीनेशन आप करा सकते हैं ईजिली। और नेक्स्ट हमारा कौन सा टॉपिक होना चाहिए उसके हवाले से भी अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट बीमारी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब के साथ, तो ज़रूर बताइए। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह।